हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है इस सीरीज का एमसीक्यूज एंड जियोग्राफी। पर्टिकुलरली हमारा टॉपिक जो रह रहा है इस क्लास में पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। पहले दो क्लास में जनरल में हमने सर माउंटेन्स के बारे में बात की थी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माउंटेन्स के बारे में आ सकते हैं, जो हिमालयस के बारे में क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, पहले दो क्लास में उन पर हमने सर ज़्यादा फोकस किया था। लास्ट ये क्लास से सर रिवर्स और लेक्स पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर बात कर रहे हैं। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेक्स एंड रिवर्स इन पर सर बात करेंगे। जिन दोस्तों ने पहले 3 पार्ट इस सीरीज के नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे पहले 3 पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उन 3 पार्ट्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज किए हुए हैं। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके पास रिसेंटली एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप दोस्तों का ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है रिवाइज करने की एक बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं सर, अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, ताकि समय रहते आपके दोस्त जो है हमारे साथ जुड़ सकें, कम से कम टाइम में जो है क्लास को अच्छे से हम सीख सकें। जो साथी नए जुड़ रहे हैं, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे उन दोस्तों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों के लिए सबसे पहले आप दोस्तों को पहुंच सके, टाइम रहते आप दो जो है अच्छे से क्लास के साथ जुड़ सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट जो है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए लगभग सर 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन नंबर 81 इस सीरीज का होने वाला है। चलिए जी, क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिंटरलैंड रेफर्स टू। हिंटरलैंड का मतलब क्या है इनमें से? ऑप्शन आपके पास दिया गया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द सी फ्रॉम विच ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। नंबर सेकंड ऑप्शन आपके पास बी दिया गया है नेचुरल हार्बर यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ऑप्शन सी आपके पास दिया गया है लैंड रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए सी पोर्ट। ऑप्शन डी आपके पास अबंडन सी पोर्ट वायर ट्रेड वाज कैरीड आउट इनिशियली। तो आपने बताना है कि हिंटरलैंड का मतलब क्या है सर। चलिए सर, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अच्छे से सीखी हुई हैं। तो आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल सर, इसका आंसर आपके पास नन अदर देन सर ये वाला वो वाला लैंड का रीजन आ जाता है विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए सी पोर्ट। वो वाली लैंड का रीजन जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द सी पोर्ट, उसे आप हिंटरलैंड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 82 विच आर द फॉलोइंग पोर्ट्स आर ऑन द वेस्ट कोस्ट। बताइए सर, दिए गए ऑप्शन में से कौन से आपके पास पोर्ट जो हैं वो वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 आपके पास आ रहा है मारमंगोआ, नंबर सेकंड कोचिन एंड नंबर 3 जो है न्यू मैंगलोर। नंबर 4 जो है आपके पास पारादीप आ रहा है। आपने बताने हैं किस साइड में आपको होने चाहिए सर, वेस्ट साइड की बात हो रही है सर। कौन से पोर्ट्स आपको वेस्ट कोस्ट पर मिलेंगे? ईस्ट कोस्ट आपको पता है सर, वेस्ट कोस्ट पता है, कौन से पोर्ट जो हैं वो आपके पास वेस्ट कोस्ट पर मिलेंगे। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक बैठेगा। देखिए अगर आप दो जो है अच्छे से समझेंगे इस बात को। चलिए आप अटेम्प्ट कीजिए सर। देखिए अगर आप मारमगोवा की बात करेंगे सर ये वेस्ट कोस्ट पर है, बिल्कुल सर वेस्ट कोस्ट पर देखने को मिलता है। कोचिन की बात करेंगे सर ये वेस्ट कोस्ट पर है, बिल्कुल सर वेस्ट कोस्ट पर है। न्यू मैंगलोर की बात करेंगे सर ये वेस्ट कोस्ट पर है, बिल्कुल सर वेस्ट कोस्ट पर है। लेकिन अगर आप पारादीप की बात करेंगे तो पारादीप कहाँ मिल रहा है सर आपको? पारादीप किधर मिलेगा सर? नन अदर देन ईस्ट कोस्ट पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पारादीप जो है आपके पास बेसिकली इसे डेवलप किया गया था आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए सर। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पोर्ट था, अगर आप दोस्तों को याद होगा। तो ये आपके पास पोर्ट जो है ईस्ट कोस्ट पर मिल रहा है उड़ीसा में। ठीक है जी, कौन सी स्टेट? उड़ीसा में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? दैट इज 1, 2 एंड 3 जो इसका पैटर्न बन रहा है 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जी 1, 2 एंड 3 जो है वेस्ट कोस्ट पर आ रहे हैं, पारादीप जो है उड़ीसा में आ रहा है, ये ईस्ट कोस्ट पर देखने को मिल रहा है। चलिए जी क्वेश्चन 83 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर, विच आर फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैचड। नीचे दिए गए कौन से पेयर जो हैं वो करेक्टली मैचड हैं? नंबर 1 कपिल धारा फॉलो जो है ये गोदावरी पर बन रहे हैं। नंबर सेकंड जोग फॉलो जो हैं वो आपके पास शहरावती पर बन रहे हैं। नंबर 3 शिवा समुद्रम फॉलो जो हैं वो आपके पास कावेरी पर बन रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने कल की क्लास देखी होगी वहाँ हमने सर इनमें से जोग फॉल्स के बारे में लास्ट क्लास में बात की थी, जहाँ हमने बोला था सबसे ऊंचे आपके पास सबसे हाईएस्ट फॉल्स यहाँ इंडिया में मिल रहे हैं। अच्छी बात है सर। आप बताइए सर में से कौन कौन से बात जो है सही है। क्या आपके पास अगर आप कापिल धारा फॉल्स देखें क्या ये गोदावरी पर है? आप दोस्तों को बताइए सर आप कि कापिल धारा फॉल्स गोदावरी पर है। बिल्कुल सर, आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि ये जो फॉल्स हैं ये कहाँ पर होने चाहिए आपके। बताइए सर, बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप बताएंगे फिर हम बोलेंगे इसके बारे में। यहाँ दूसरा हो गया आपके पास जोग फॉल्स आपके पास कहाँ है? शहरावती पर है सर। कल क्लास के बारे में कल ही हम इसके बारे में बात करते हैं।
शिवा समुद्रम फॉल्स जो है कावेरी पर है सर, बिल्कुल है। लेकिन अगर आपके पास कापिल धारा फॉल्स देखेंगे तो ये कहाँ पर है, क्या ये गोदावरी पर है? बिल्कुल नहीं है सर। फिर कहाँ है सर? गोदावरी पर नहीं है, ये कहाँ है? नन अदर देन नर्मदा। तो करेक्ट आंसर क्या है? कौन कौन से करेक्टली मैच हैं? ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। 2 एंड 3 कहाँ पर आएंगे? देखिए सर 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर बी पर आएंगे, मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आपने इसमें से सिर्फ याद रखना कि जो आपके पास कापिल धारा फॉल्स हैं ये आपको नर्मदा नदी पर मिलेंगे, वाला जो आपके पास जोग फॉल्स हैं ये आपके पास सहारावती पर ही मिल रहे हैं, और जो आपके पास शिवा समुद्रम फॉल्स हैं ये कावेरी पर ही मिल रहे हैं। क्वेश्चन 84 आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए जी, रिवर गोदावरी फ्लोज थ्रू, रिवर गोदावरी जो है वो कहाँ कहाँ से फ्लो होती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र कर्नाटका उड़ीसा आंध्र प्रदेश। बताइए सर, गोदावरी के बारे में कल ही हमने बात की थी, दक्षिण गंगा के नाम से आप इसे जानते हैं। बहुत खूब सर। तो बताइए किस किस स्टेट में से ये जो है फ्लो हो रही है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने करेक्ट आंसर जो है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन जो है चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आप दोस्तों का सही आना चाहिए, दैट इज महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में से होते हुए गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन के ऊपर। द रिवर कावेरी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, जो रिवर कावेरी है वो किस स्टेट में से ऑरिजिनेट होती है? कावेरी के बारे में पिछली क्लास में भी हम बात कर चुके हैं, तो आप बताइए सर कावेरी जो है किस स्टेट में से ऑरिजिनेट हो रही है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बोलिए सर जी, क्या आपके पास कावेरी जो है कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है? आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि आपके पास जो फुट हिल्स आ रहे हैं वेस्टर्न घाट्स की, तारा कावेरी, कोदाया, ये कहाँ मिल रहे हैं आपके पास सर? कर्नाटका में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट्स कर्नाटका आना चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि कावेरी जो है वो आपके पास ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द फुट हिल्स द वेस्टर्न घाट्स एट तारा कावेरी कोदाया इन कर्नाटका। तो आगे चलकर फिर ये आपके पास बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इसका मतलब कहाँ की तरफ सर फ्लो हो रही है? ये आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन 86 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर बात हो रही है कि मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, कौन सा रिवर इसमें से है जो मेन रिवर माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर का? अब आप दोस्त जो है इसका आंसर बड़े बखूबी दे देंगे, क्योंकि मोस्टली जो आप दोस्त जम्मू कश्मीर से, अगर आप JKS की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली आप दोस्त जो हैं जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो बताइए सर मेन रिवर जो फ्लो कर रहा है कहाँ? इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसे आप क्या कौन सी है वो? नन अदर देन, बिल्कुल जी नन अदर देन झेलम जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सर। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 87, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की इनमें से कौन सी ट्राइब्यूटरी नहीं है? ऑप्शन ए आपके पास दिया गया यमुना, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी गोमती एंड ऑप्शन डी सतलुज। बताइए जी गंगा की कौन सी इनमें से ट्राइब्यूटरी नहीं है? चलिए जी, चलिए सर देखिए ये तो बिल्कुल सर आसान क्वेश्चन था, आप दो जो है इसका आंसर बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि अगर आप यमुना की बात करेंगे ये भी ट्राइब्यूटरी है, सन भी है, गोमती भी है, लेकिन जो सतलुज है ये आपके पास ट्राइब्यूटरी किसकी आ रही है? इंडस की आ रही है। ये चीज़ अच्छी है। अब आप बताते जाइए सर या तो LT लिखना है आपने, लेफ्ट ट्राइब्यूटरी लिखनी है, या तो RT लिखना है, दैट इज राइट बैंक ट्राइब्यूटरी लिखनी है। लिखते जाइए। यमुना सर गंगा की कौन सी ट्राइब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है या राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है? बताइए जी, कोरिलेट कीजिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से बहुत कंसेप्ट सीखने का काम कीजिए कि गंगा की जो यमुना आपने बोल दिया ट्राइब्यूटरी है, क्या ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है या राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है? ठीक है सर, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, अच्छी बात है सर। सन के बारे में बताइए, सन क्या है? लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है या राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है? बहुत अच्छे सर, ये भी आपके पास राइट बैंक ट्राइब्यूटरी आ रही है। गोमती के बारे में बात करेंगे तो गोमती क्या है? बिल्कुल जी सर, ये आपके पास लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी आ रही है। लेफ्ट बैंक में आप जो है रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये सारे के सारे आप लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी में गिन रहे हैं गंगा की। वाला राइट बैंक ट्राइब्यूटरी की जब बात करेंगे तो यमुना हो गया, सन हो गया, पुनपुन हो गया, तामसा हो गया, ये सारे के सारे आपके राइट बैंक ट्राइब्यूटरी में आ जाएंगे। चलिए 88 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए सर ये 87 डैश मान लीजिए आप इसे, नंबरिंग सर सेम आ गई है तो 87 डैश मान लीजिएगा। द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज, सबसे बड़ी लेक इंडिया में इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए डल लेक, ऑप्शन बी चिलिका लेक, ऑप्शन सी वल्लर लेक एंड ऑप्शन डी सांबर लेक। बताइए जी 87 डैश इसका आंसर क्या आना चाहिए? बिगेस्ट लेक इन इंडिया कौन सी है? चलिए चलिए चलिए, तो बिगेस्ट लेक इन इंडिया की जब आप बात करेंगे तो नन अदर देन किसे आप गिनते हैं? नन अदर देन
चिलिका लेक। ठीक है, याद रखिए सर ये चीज़ें। जब आपसे कोई पूछा जाए कि आप बताइए सर फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी इंडिया की कौन है, तब आप अगर वल्लर लेक का नाम लेंगे तो कोई हमें हैरानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल जब पूछा जाए, ना यहाँ आपके पास लगून की बारे में बात हो रही है, ना यहाँ फ्रेश वाटर बोला जा रहा है, ना साल्ट वाटर बोला जाता है, सीधा सीधा बोला जाए कि बिगेस्ट लेक इंडिया में कौन सी है, तो आप उस स्थिति में एक आंसर जो है चिलिका लेक करके आएंगे। अभी चैट बॉक्स आप दोस्तों के पास है, बताते जाइए कि चिलिका लेक आपको किस स्टेट में मिल रही है। जिन दोस्तों ने हमारी सर एक क्लास हुई थी आपके साथ, इंपॉर्टेंट लेक इन इंडिया, वहाँ विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, जिस तरह से हमने सर लास्ट क्लास में आपको जो है इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस जो हैं वो हमने विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स आप दोस्तों को याद कराए हैं। जिन दोस्तों ने वो क्लास नहीं देखी, आप प्लीज़ वो क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट आपके पासेस हो रहे हैं हर एक स्टेट में, चाहे आपके पास जम्मू एंड कश्मीर के हो गए, चाहे आपके पास हिमाचल प्रदेश के हो गए, चाहे आपके पास उत्तराखंड के हो गए, चाहे सिक्किम के हो गए, अरुणाचल प्रदेश के हो गए, हर एक स्टेट में जो भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक आप दोस्तों को हमने याद कराए हुए हैं, वो देख लीजिएगा, वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सेम चीज़ हमने सर जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जो इंडिया की बहुत महत्वपूर्ण लेक्स हैं अलग अलग स्टेट्स की, वो हमने आप दोस्तों को विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक याद कराई हुई हैं, वो क्लास देख लीजिएगा। तो आप बताइए इसका आंसर चिलिका लेक ही आ जाएगा। कहाँ है सर, आप चैट बॉक्स में साथ साथ बताएंगे। क्वेश्चन 88 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग रिवर ज्वाइन्स गंगा एट इलाहाबाद। कौन सी रिवर है जो आपके पास गंगा को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी कोशी एंड ऑप्शन डी यमुना। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में सर हम प्रयागराज के बारे में जब पीछे क्वेश्चन आया था वहाँ हमने कंसेप्ट आपको दिए थे। तो आप बता दीजिए कि आपके पास गंगा जो है इलाहाबाद में, गंगा को कौन सी इनमें से ज्वाइन करेगी? नन अदर देन, बिल्कुल जी, यमुना जो है इसको ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनका संगम होता है सर। चलिए सर 89 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स फॉल इन बे ऑफ बंगाल। कौन से इनमें से जो रिवर्स हैं, कौन से दरिया हैं, वो आगे चलकर सीधे जा रहे हैं कहाँ सर? बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं। चलिए एक एक करके ऑप्शन दे रहे हैं आपको। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, हुगली पहला ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी गंगा यमुना गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन डी गंगा यमुना गंडक। आपने बताना है इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर फॉल होते हैं। चलिए भाई लोग, बहुत अच्छे से इन ऐसे क्वेश्चन को आपने जो है बिल्कुल बारीकी से समझना है, कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि आप बोलेंगे सर अगर आप ये देखेंगे ये भी यहीं जा रहा है, ये भी यहीं जा रहा है, ये भी यहीं अल्टीमेटली वहीं जा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट जो है वो पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रुप ऑफ रिवर जो है सीधे आपके फॉल हो रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। तो करेक्ट आंसर नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र एंड हुगली का ही आप जो है जिक्र करेंगे। चलिए सर, ऑप्शन बी गोदावरी रिवर राइजेज इन महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कावेरी रिवर राइजेज इन आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तापी रिवर राइजेज इन मध्य प्रदेश। बताइए सर इनमें से कौन सी बात जो है सही नहीं है, कौन सी बात इनमें ऐसी है जो गलत है भाई? चलिए, अगर पिछली क्लासेस या पिछले ही जो अभी हमने बात की कुछ क्वेश्चन में वो आपने अच्छे से सुने होंगे, तो आपका आंसर इसमें बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। क्या महानदी रिवर छत्तीसगढ़ से आ रही है? बिल्कुल सर, आप मान सकते हैं ये बात सही है। क्या गोदावरी का कंसेप्ट आपके पास महाराष्ट्र से आ रहा है? नासिक महाराष्ट्र, अच्छी बात है सर, ये हमने पढ़ा हुआ है। क्या आपके पास ताप्ती रिवर की बात करेंगे मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है? ऐसा बिल्कुल देखने को मिलता है। लेकिन कावेरी की बात करेंगे, कावेरी रिवर आंध्र प्रदेश से आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं आ रही है। कहाँ से आ रही है? हम इसका कंसेप्ट कहाँ लेते हैं? कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। कारा कावेरी जो आपके पास कंसेप्ट है, कोदगढ़ जो आपके कर्नाटका में मिल रहे हैं, तो कर्नाटका तमिलनाडु वहाँ आपके इसका जो ऑरिजिन मिल सकता है, देख सकते हैं, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो बेसिकली इसमें रॉन्ग है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे, प्लीज़ अगर सीख रहे हैं दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप दोस्त जो हैं सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। मोर देन 450 वीडियोज़ आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुके हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक पर सर वीडियोज़ ला रहे हैं। चाहे आप FA की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स का पोर्शन हो गया, हर एक वीडियो जो है आप दोस्तों के साथ शेयर किया, हर एक टॉपिक विद हेल्प ऑफ MCQ, विद हेल्प ऑफ कंसेप्ट, सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करें, JSA के हर एक पेपर सर आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आप दोस्तों से भी गुजारिश करेंगे प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, आप जो है साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। 92 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडियन पेनिनसुला। अब बताइए सर इनमें से ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है? अब ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत बार हमने सर इनका जिक्र कर दिया है। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी आपके पास नर्मदा, ऑप्शन सी आपके पास महानदी एंड ऑप्शन डी आपके पास परियार। आपने बताना है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट में कौन सा रिवर इनमें से जा रहा है। चलिए सर डिकोड करते हैं एक एक करके। अगर आप तापी के बारे में बात करेंगे, तापी कहाँ की तरफ जा रहा है सर? तापी जो है
या आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर में गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? नर्मदा, तापी, अभी अभी हमने बोला है। नर्मदा जो है ये भी आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? बिल्कुल सही गिनेंगे। प्रयार जो है ये भी आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आ जाता है, लेकिन जो आपके पास महानदी है, महानदी आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आ जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेट इज महानदी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रख दीजिए। जब भी आपके पास वेस्ट फ्लोइंग में आ जाएंगे या ईस्ट फ्लोइंग में आ जाएंगे, तो वेस्ट में आप मोटे मोटे तौर पर नर्मदा का नाम ले सकते हैं, तापी का नाम ले सकते हैं, माही का नाम ले सकते हैं, साबरमती हो गया आपके पास, लूनी हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग में आप गिन सकते हैं, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी। इसी तरह से ईस्ट फ्लोइंग तो सब बाकी सारे मेजॉरिटी जो हैं वो आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। रीज़न क्या है, वजह क्या है, वो भी हमने आपके पास लास्ट क्लास में दिया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है जी, महानदी हो गई आपके पास, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सारे कहाँ जा रहे हैं सर? ईस्ट में जा रहे हैं। चलिए सर 93 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ ए हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। कौन सा इनमें से जो आपके पास दिए गए लेक है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए डल, ऑप्शन बी चिलिका लेक, ऑप्शन सी वलर लेक, या ऑप्शन डी आपके पास सांबर लेक। हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी किस में मिलेगी? किस लेक में आपके पास हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी देखने को मिलेगी? बताइए सर। चलिए अटेम्प्ट कीजिए सर। बहुत खूब सर, आपका आंसर सही है सर, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज सांबर। ठीक है, सांबर आपको पास कहाँ मिल रहा है, किस स्टेट में मिल रही है? सांबर लेक जो है इंडिया की मानी जाती है हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी लेक है। ठीक है जी, लेकिन किस स्टेट में है? ठीक है, याद रख दीजिएगा, राजस्थान में है। ठीक है, जब हमने सर लेक्स की बात की थी वहाँ हमने आपको समझाया था इसके बारे में भी। तो आपके पास कंसेप्ट कहाँ आ रहा है सर? राजस्थान में आ रहा है। क्वेश्चन 94 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्यान एंड सतपुरा रेंजेस। कौन सा इनमें से ऐसा दरिया है जो फ्लो होता है बिटवीन विंध्यान एंड सतपुरा रेंजेस? तो पिछले कुछ क्वेश्चन इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बताइए दोस्तों। चलिए अटेम्प्ट कीजिए सर। बिल्कुल जी, ऑप्शन ए आपके पास नर्मदा, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी माही एंड ऑप्शन डी नेत्रावती। तो करेक्ट आंसर नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, डेट इज नर्मदा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है अमर कंटक का कंसेप्ट, आप दोस्तों ने पढ़ा था अच्छे से, आपने याद रखे कि नर्मदा जो है ऑरिजिनेट हो रही है आपके पास ईस्टर्न मध्य प्रदेश से, आपको कंसेप्ट हो रहा है। ये फ्लो होती है अक्रॉस ए स्टेट थ्रू ए नैरो वैली बिटवीन विंध्यान रेंजेस एंड स्पर्स ऑफ जो आपके पास सतपुरा रेंज हैं, उनके बीच में, विंध्यान एंड सतपुरा रेंज के बीच में से कौन फ्लो होती है आपके पास? नर्मदा नदी। चलिए जी, क्वेश्चन 95, अमरावती, बहावनी, हिमावती एंड काबनी आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ। तो लास्ट क्लास में सर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपके पास कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें सर एक स्टेटमेंट ऐसा ही आया था। जो सर क्वेश्चन भी पढ़ते हैं आप क्वेश्चन को भी याद रखा कीजिए, क्योंकि आपको जो है एग्जामिनेशन में ऐसे ही याद आना चाहिए। सर अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं है, आपको आना चाहिए सर हमने तब एक क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में ऐसी बात थी तो हमने सीखा था। यही चीज़ आपने पढ़नी है कि लास्ट क्लास में हमने एक आपके पास स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट दिए थे, हमने बोला तो उनमें से बताइए कौन इनमें से ट्रू है, कौन इनसे फॉल्स है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। तो अमरावती, बावनी, हिमावती, काबनी किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं? क्या ये महानदी की ट्राइब्यूटरीज हैं, गोदावरी के हैं, कावेरी के हैं, या कृष्णा के हैं? बताइए जी। तो किसके सारे के सारे ट्राइब्यूटरीज हैं? नन अदर देन कावेरी। ठीक है जी। क्वेश्चन 97 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिवर है जिससे आप ट्रांस हिमालयन रिवर गिनेंगे? बताइए जी। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलुज एंड ऑप्शन डी रावी। ट्रांस हिमालयन रिवर आप किसे गिनेंगे? चलिए सर बताइए इसका आंसर। देखिए दो तरह के कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, एक तो ट्रांस हिमालयन रिवर्स है, दूसरे आपके पास हिमालयन रिवर्स आ जाते हैं। ट्रांस हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स आ जाते हैं जो ऑरिजिनेट होते हैं बियॉन्ड द ग्रेट हिमालयाज। एग्जाम्पल इसकी कौन कौन से है सर? ट्रांस हिमालयन के एग्जाम्पल मोटे मोटे तौर पर आप याद रखते हैं सर, इंडस को आप मानते हैं, सतलुज को मानते हैं, ब्रह्मपुत्र को मानते हैं। वाइला जो आपके पास हिमालयन रिवर्स हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं इन द हिमालयाज एंड फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। एग्जाम्पल इनमें आप सर गंगा की लेते हैं, इनमें आप यमुना की लेते हैं, और इनकी जो सहायक नदियाँ जो इनकी ट्राइब्यूटरीज होती हैं। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा बैठ रहा है सर? ठीक, नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, डेट इज सतलुज। सतलुज को आप ट्रांस हिमालयन रिवर्स में गिनते हैं। क्वेश्चन 98, विच आर फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। बताइए सर, दिए गए ऑप्शन में से इनलैंड रिवराइन पोर्ट आप किसे गिनेंगे? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी टूटिकोरिन। बताइए सर, इनलैंड रिवराइन पोर्ट बताइए जी। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। बहुत खूब सर, इसका आंसर जो है आप दोस्त ऐसे ही देते जाइए। कोलकाता जो है इसे आप इनलैंड वाटर रिवराइन जो आपके पास पोर्ट है उसमें शुमार करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजारिश करेंगे आप दोस्तों से सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन 99 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर,
एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक इंपॉर्टेंट आपके पास फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल, सर आर्टिफिशियल पर जोर दीजिएगा, डल लेक आ रही है, ऑप्शन बी गोबिंद सागर, ऑप्शन सी आईजी रिजर्वायर एंड ऑप्शन डी आपके पास हुसैन सागर। बताइए जी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, डल लेक, गोबिंद सागर, आईजी रिजर्वायर एंड हुसैन सागर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक, मैन मेड फ्रेश वाटर जो आपके पास लेक है, इनमें से कौन सी आ जाएगी? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोबिंद सागर। ठीक है जी, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सर अगर आपको याद होगा बाकरा डैम के बारे में बात की थी, तो वहीं से इसका कंसेप्ट आ रहा है। जो आपके पास गोबिंद सागर है, ये आपके पास एक मैन मेड रिजर्वायर है जो आपके पास बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश एचपी में आपको मिल रही है। ठीक है जी, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट याद रख दीजिएगा, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, वहाँ इसको मिल रहा है। ये बाकरा डैम की वजह से आपको इसका जन्म, इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है सतलुज दरिया पर है। ठीक है जी, और उसका नाम जो है गोबिंद सागर, जो सिखिज्म के 10th गुरु हैं धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है गोबिंद सागर, उनके ओनर में इसका नाम रखा गया है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 100। तो इस तरह से जो है सेंचुरी सर स्टार्ट हो गई हमारी। ठीक है जी, इस सीरीज में भी हमने सर शतक लगा लिया आप दोस्तों के साथ। ए ब्रांच ऑफ रिवर डैट फ्लोज अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इज नोन एज। एक ब्रांच है रिवर जो फ्लो होती है अवे, ठीक है जी, विच फ्लोज अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, उसे आप क्या कहेंगे? क्या ट्राइब्यूटरी कहेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, मींडर कहेंगे, या आपके पास एस्चुरी कहेंगे? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप दोस्त बड़े बखूबी दे देंगे, नन अदर देन उसे आप डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो है ट्राइब्यूटरी का बिल्कुल उल्टा आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो ब्रांच आप रिवर की मानेंगे विच फ्लोज अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। डिस्ट्रीब्यूटरी जो है मोस्टली आपके पास रिवर डेल्टास जो है फार्म करते हैं, वहाँ आपको कंसेप्ट इसको देखने को मिलता है। और जो ये फार्मेशन है, जो ये फिनोमेना है, जो ये तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन आपके डिस्ट्रीब्यूटरी बनने का, इसे आप क्या कहते हैं? बाइफुरिकेशन कहते हैं, बाइफुरिकेशन याद रख दीजिएगा। चलिए सर, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में वाया दीज एमसीक्यूज आपके बहुत सारे कंसेप्ट सर क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। आप दोस्तों को बताते चलें कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के सिलेबस में जो भी आपके पास टॉपिक्स मेंशन है, हर एक आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप दोस्तों को। जनरल साइंस का पोर्शन सर वहाँ आपके पास मेंशन है, जो आपके पास JKSB FA में भी आपके पास देखने को मिलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक यहाँ आपको देखने को मिलेगा, उस पर हमने एक प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहाँ से अपनी वीडियो देख सकते हैं। सिमिलरली कंसेप्ट आपके पास सर आपके पास FA के लिए बात है कि FA के लिए आपके पास हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। जनरल साइंस की बात करेंगे तो जनरल साइंस में सर हर एक टॉपिक आप दोस्तों का डिस्कस किए हुए हैं विद हेल्प ऑफ वीडियोस एंड विद हेल्प ऑफ MCQ सेशन भी वहाँ आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं जनरल साइंस पर। सिमिलर बात सर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में हमने सर 3 प्लेलिस्ट आप दोस्तों के साथ FA के लिए रखी हुई हैं। एक प्लेलिस्ट में सर हमने आपके पास पूरे कंसेप्ट सिखाए हुए हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। दूसरी प्लेलिस्ट में हमने सर आपके पास क्वेश्चन किए हुए हैं, MCQs किए हुए हैं। तीसरी प्लेलिस्ट में हमने सर जो आपके पास JSA के क्वेश्चन किए हुए हैं, और चौथी प्लेलिस्ट आज चल रही है जिसमें हम रिवीजन क्लास में क्रैश कोर्स में आपके पास रिवीजन वाया MCQs करा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से आपके पास स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, वहाँ भी आपके पास सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स में जो आपके पास JSA के क्वेश्चन हुए थे, लगभग सर 200 क्वेश्चन हुए थे, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप दोस्तों से भी गुजारिश करेंगे कि आप सीख रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ साथ साथ जो है सपोर्ट करते रहिए, साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए सर, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर।